नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस वैश्विक आंदोलन की जिसने सत्ता के गलियारों को हिला दिया है, जनरेशन जेड की बगावत। और इस रिपोर्ट में हम विशेष रूप से नेपाल की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां युवा आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सितंबर 2025 में नेपाल की राजधानी काठमांडू जल उठा। जनरेशन जेड के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और उनके कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब सरकार ने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। इसके साथ ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ गुस्सा पहले से ही उबल रहा था। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों में आग लगा दी, जिसमें सिकंदराबाद देश का केंद्रीय प्रशासनिक परिसर भी शामिल था। पुलिस की गोलीबारी में लगभग 20 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई घायल हुए। इस हिंसा और जन आक्रोश के बाद प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार पूरी तरह से संकट में आ गई और देश में अस्थिरता का माहौल बन गया था। नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह उस वैश्विक चेतना का हिस्सा है जिसमें जनरेशन जेड अब चुप नहीं बैठ रही। वे पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। ये युवा सोशल मीडिया पर नहीं, अब सड़कों पर है और उनकी आवाज को दबाना अब आसान नहीं। नेपाल की घटनाएं हमें याद दिलाती है कि जनरेशन जेड अब सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान की ताकत बन चुकी है। सरकारों को अब सुनना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक चेतावनी है। वहीं मेडागास्कर में पानी और बिजली की भारी कमी ने जनता को उग्र बना दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए और सत्ता सेना के हाथों में चली गई। यहाँ भी जनरेशन जेड ने नेतृत्व किया। उनकी मांग थी बुनियादी सुविधाएं और जवाबदेही। मोरक्को में बेरोजगारी और शिक्षा पर सवाल किया। मोरक्को में सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारी सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार बेरोजगारी, शिक्षा और जलवायु जैसे असली मुद्दों से भटक गई है। यहाँ भी जनरेशन जेड ने सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को संगठित किया। वहीं दूसरी ओर पेरू में उनका स्लोगन था, सभी को बाहर करो। पेरू में अंतरिम राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने नारा दिया, सभी को बाहर करो। जनता भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से तंग आ चुकी थी। जनरेशन जेड ने यहाँ भी नेतृत्व किया और सत्ता के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। और फिलीपींस में जलवायु परिवर्तन और सामाजिक न्याय को लेकर युवा आवाजें बुलंद हो रही है। स्कूलों और कॉलेजों से निकलकर ये युवा अब सड़कों पर है। इनकी मांग है नीतिगत बदलाव और पर्यावरण जवाबदेही। अब सवाल उठता है, जनरेशन जेड आखिर चाहती क्या है? जनरेशन जेड वो पीढ़ी है जो डिजिटल दुनिया में पली बड़ी है। ये सोशल मीडिया पर सक्रिय है, लेकिन अब ऑफलाइन भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इनकी मांगे है पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटल आज़ादी और जलवायु न्याय। ये युवा अब सिर्फ दर्शक नहीं रहना चाहते, ये बदलाव के वाहक बनना चाहते हैं और इनकी आवाज को दबाना अब आसान नहीं। दुनिया भर की सरकारों को अब समझना होगा कि जनरेशन जेड को नजरअंदाज करना आसान नहीं। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक चेतावनी है। जनरेशन जेड कह रही है, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भविष्य हैं और हमें सुना जाए।